अब इसमें देखो दिया है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के किसी एक साइड, ए बी सी के किसी एक साइड बी सी के पैरेलल लाइन कोई डी ई अगर ड्रा किया जाए तो ये जो लाइन है डी ई, ये लाइन जो डी ई है उस ए बी और ए सी को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। यही हमको प्रूव करना है कि जो ये डी ई लाइन है डी ई वो साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही हमको प्रूव करना है। तो हमको गिवन में पहले लिख देंगे कि गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया है, जो बी सी है वो पैरेलल है किसके, डी ई के। जो बी सी लाइन है इस डी ई के पैरेलल है, ये गिवन में लिख देंगे। इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ये डी ई लाइन है इस ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो मीन्स ए डी अपान हो जाएगा क्या, डी बी इक्वल होगा ए ई अपान किसके, ई सी के। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है कि ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई अपान ई सी। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग कंट्रक्शन कर देंगे, यानी इस बी को ई से मिला देंगे और डी को सी से। इसके बाद इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए सी ए ई पे और ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पे, ए डी पे। तो यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बीई एंड क्या, सी डी, ज्वाइन बीई एंड सी डी, यानी बी और सी डी को क्या किए, ज्वाइन किए। बी ड्रा एंड बी ड्रा ईएन, बी ड्रा ईएन परपेंडिकुलर किस पे, ए डी पे, एंड फिर क्या, डीएम परपेंडिकुलर किस पे, ए ई पे। ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे कि ज्वाइन बी ई एंड सी डी, मतलब बी को ई से ज्वाइन कर दिए और डी को सी से ज्वाइन कर दिए, और बी ड्रा ई एन, ई और एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए ए बी पे यानी ए डी पे, और डी एम जो डी और एम है वो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए किस पे, साइड ई एन पर। अब प्रूफ क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी इस साइड की तरफ से ए डी। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी का ये फार्मूला होगा एरिया का, होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इसके बाद बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए डी, यानी बेस हमारा ए डी हो जाएगा, इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ई एन, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा ए डी होगा और हाइट क्या होगा, ई एन होगा। अब इसमें अब ये ट्रायंगल लेंगे, इस साइड से ये ट्रायंगल क्या, बी डी और क्या, ई। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब इस ट्रायंगल को लेंगे बी डी और ई को अगर लेंगे तो उसका एरिया का फार्मूला हो जाएगा 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा, डीबी, यानी डीबी हो जाएगा बेस इंटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ई एन। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई पे एन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या,
BDE इक्वल होगा, क्या बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया हमारा AD अपन DB। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। और इस साइड से ये ट्रिंगल ADE ले लिए और DBE ले लिए, यानी BDE ले लिए, तो ट्रिंगल से हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इस इधर चलेंगे, इस साइड की तरफ, तो इस साइड की तरफ चलेंगे तो वही ट्रिंगल ADE, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE। फार्मूला वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा AE, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा DM। तो हाइट हमारा हो गया DM, हाइट हमारा DM हो गया। अब इधर से तो ये ले लिए इस साइड से, अब इधर ये देखेंगे, अब लेंगे ट्रिंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रिंगल क्या DEC, DEC या लिखेंगे ट्रिंगल DEC। फार्मूला वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट ना, बेस हमारा क्या हो जाएगा EC, बेस हमारा EC इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या हो जाएगा EN, DN की DN, ये DN हो जाएगा, हाइट हमारा हो जाएगा D और M। अब इसमें देखो 1/2 से कैंसिल हो गया, ये DM से कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रिंगल DEC इक्वल क्या AE अपन DC। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब ये एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE एरिया ऑफ ट्रिंगल DEC इक्वल हो गया AE अपन EC, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे ये AD अपन DB भी आ गया, यहाँ पे AE अपन EC भी हो गया, ये दोनों साइड यही हमको प्रूव करना था, ये दोनों साइड इधर हो गया। लेकिन अब देखेंगे कि देखो ADE और DEC, इसमें ADE और BDE, तो अब ये देखेंगे हम लोग कि ये जो हमारा ये ट्रिंगल जो BD और क्या है E है, ये ट्रिंगल, और ट्रिंगल जो DEC है, ये ट्रिंगल, दोनों ये पैरेलल लाइन के बीच में है, और इसका जो ये बेस है दोनों क्या है सेम है। तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रिंगल होता है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ट्रिंगल कौन सा BED BDE and ट्रिंगल DEC are on same base and between same base क्या same base DE and between same, ठीक, same parallel line कौन सा पैरेलल लाइन DE और BC। इसको ही लिख लेंगे कि जो ट्रिंगल BDE और ट्रिंगल DEC आर इन सेम बेस, दोनों का बेस क्या है सेम है DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE और BC, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, और इसका जो ये DE है मतलब बेस है, वो दोनों का क्या है सेम। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल जो क्या होगा BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रिंगल DEC के, यानी एरिया ऑफ ट्रिंगल BDE आर इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रिंगल DEC के,
इसको क्या लिख देंगे, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन तीनों से ही हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमारा AD/dB है, AD/dB है इक्वल होगा किसके, AE/EC के। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था।